नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच गया है। सुशांत सिंह राजपूत के गुनाहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए और इसके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। आज हर तरफ रिया चक्रवर्ती का बहुत शोर है, लेकिन देश में अगर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की कोशिश हो तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं? व्यूअर्स, ये सवाल मैं आज आपसे पूछता हूं। आज मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं। इन सब खबरों के बीच इस देश के भविष्य की चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इसलिए आज मैं इस विषय पर संवाद कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि करीब 25 लाख छात्रों के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है। अप्रैल से लेकर अब तक जी नीट की परीक्षा 2 बार टाल दी जा चुकी है। अब 13 सितंबर को यह परीक्षा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कोरोना की वजह से देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया, क्या बच्चों का कीमती साल यूं ही बर्बाद होने देना चाहिए? लेकिन विपक्ष इस परीक्षा के खिलाफ लामबंद हो चुका है। सोनिया गांधी की अगुवाई में तमाम गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री मोर्चा खोल चुके हैं। मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या बच्चों के नाम पर, इस देश के भविष्य के नाम पर सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एजेंडा या प्रोपेगेंडा? देश भर में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने बार खोलने की मंजूरी भी दे दी है। अब मेट्रो चलाने की भी तैयारी हो रही है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? शराब की दुकानें तो खुल चुकी हैं, लेकिन एग्जाम नहीं होना चाहिए। बच्चों का भविष्य ताक पर असलियत पे कौन रख रहा है? कौन एजेंडा चला रहा है? कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है? आज एक ऐसी बहस जो आपको अपने घरों में जरूर देखनी चाहिए। किसी की यदि जान गई तो कौन जिम्मेवार होगा? छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस के छात्र संगठन का प्रदर्शन, छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्ष के नेताओं के साथ सोनिया गांधी का मंथन। ये वाकई बच्चों की चिंता है या फिर लाखों छात्रों के नाम पर सियासत का अखाड़ा तैयार किया जा रहा है? हमें तय करना चाहिए। अभी एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है? लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। करीब 8.5 लाख जेईई मेंस के छात्र, करीब 16 लाख नीट के उम्मीदवार, क्या इनके कंधे पर सियासी बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है? कोरोना के चलते 2 बार परीक्षा टाली जा चुकी है। अप्रैल के महीने में होने वाली परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। परीक्षा टालने का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को आदेश जारी कर परीक्षाएं करवाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना की वजह से देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या बच्चों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? इसके बाद नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया गांधी की अगुवाई में गैर बीजेपी शासित राज्य गोल बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा रवैया छात्र विरोधी है। देश के युवाओं की, छात्रों की कतई चिंता नहीं करते हैं। सवाल है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि आखिर ये खिलवाड़ कौन कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एजेंडा या प्रोपेगेंडा? और अब देश के भविष्य के साथ खेल का विश्लेषण सुनिए। अब तक करीब 18 लाख लड़के लड़कियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। कोरोना के चलते अप्रैल तक अब तक 2 बार टल चुकी है परीक्षा। 11 राज्यों के 11 छात्रों ने परीक्षा के खिलाफ एससी में अपील की थी। एससी ने कहा था, क्या बच्चों का कीमती साल यूं ही बर्बाद किया जाए? दिल्ली में बार खुले, मेट्रो चलाने की भी तैयारी हो रही है। देश के सभी राज्यों में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। क्या विपक्ष बच्चों के कंधों पर रखकर सियासी बंदूक चला रहा है?
मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ रागिनी नायक है, कांग्रेस की प्रवक्ता। मेरे साथ फिरोज बख्त हैं जो कि चांसलर हैं मनु के। मेरे साथ राघव चड्ढा होंगे आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में शुभराष्ट्रा हैं, जानी मानी लेखिका। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। रागिनी, शुरुआत के 60 सेकंड में आपको देता हूं और इस डिबेट को मैं ओपन करता हूं। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? बच्चों के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक और धरने प्रदर्शन करना चाहती है या फिर बच्चों का साल खराब करना चाहती है? सोल्यूशन क्या है आपके पास? क्योंकि प्रोपेगेंडा और तो दिख ही रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? 60 सेकंड में बताइए। अमीश जी, आज अपेक्षा ये थी कि आप 26 लाख विद्यार्थियों की नब्ज टटोलते हुए, संवेदना के स्तर पर उनसे जुड़ते हुए एजेंडा और प्रोपेगेंडा की बहस नहीं कराएंगे, बल्कि सरकार से ये पूछने की हिम्मत दिखाएंगे कि 26 लाख विद्यार्थियों के जान की कीमत इस सरकार की नजर में कुछ है कि नहीं है। आप मुझे बताइए, आपका सवाल है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। मोदी सरकार जो कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन 26 लाख विद्यार्थियों का ताक पर रखकर जबरन परीक्षा करा रही है, उसके विरोध से तो नहीं चलेगा आपके हिसाब से देश। लेकिन हाँ, इन बच्चों की जान जोखिम में डालने वाली सरकार को कवर फायर देने से जरूर ये देश चल जाएगा। जब 525 केस थे कोरोना के, तब सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। आज क्या परिस्थिति बेहतर है? जब 32 लाख केस हैं, जब देश के 5-6 बड़े राज्य बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है और देश में टेस्टिंग पॉजिटिव रेट 8 से 10% है, यानी कि अगर जी 60 सेकंड हो गए आपके, टाइम ओवर 60 सेकंड आपके हो गए। अब मैं सुभराष्ट्रा का रुख करता हूं और आपने क्योंकि बोला कि आप जिस प्रोपेगेंडा के साथ हैं और आप जो कवर फायर दे रहे हैं, मैं किसी को कवर फायर नहीं दे रहा। मैं बच्चों के उन 1 साल को कवर फायर दे रहा हूं जिनका साल खराब हो जाएगा। मैं उनको कवर फायर दे रहा हूं जो बच्चों के साथ वाकई खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। और जहां तक आपने बात बोली कि स्कूल कॉलेज सब, बिल्कुल स्कूल कॉलेज बंद है और ये छोटे छोटे बच्चे नहीं है, 18, 19, 20 साल के युवा लड़के लड़कियां हैं जो देश को चलाएंगे आगे जाकर। थर्ड पॉइंट, क्योंकि आपने कई सारी बातें बोली मीडिया के ऊपर और आपका ट्वीट भी मैं देख रहा था, आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं रागिनी जी, हम सियासत करें, सियासत आपको सूट करती है, करिए आप पॉलिटिक्स, बीजेपी करे आप करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। मैंने सोल्यूशन आपसे मांगा था, सोल्यूशन का एसबी नहीं मिला। सारी दारू की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन बच्चे इम्तिहान देने नहीं जा सकते, ये गजब का इंसाफ है। सुभराष्ट्रा, मैं आपका रुख करता हूं और आपके पास आता हूं। क्या सरकार बेदर्दी दिखा रही है? क्या सरकार बेदर्दी के साथ काम कर रही है? आपके 60 सेकंड। अमित जी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है वो सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टर्स ऑफ IITs, डायरेक्टर ऑफ एम्स, इन सभी लोगों ने निर्णय लिया। वो निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे एक बार जानना होगा। जब स्टूडेंट्स अपना फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, चाहे वो UPSC के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। निश्चित रूप से जब बहुत सारे बच्चों ने कहा, और मेजॉरिटी वही बच्चों की होगी जो एग्जाम देना चाहते हैं, उनके बेसिस पे एक निर्णय लिया जा चुका, तो ये कौन लोग हैं जो सियासत करने आ रहे हैं? दूसरी बात, हम सब जानते हैं सोनिया जी के साथ वैचारिक विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, इतनी कद्दावर महिला है वो, इतनी बीमार रहती है, तबीयत खराब रहती है उनकी, लेकिन आज तक बताइए उन्होंने कोई भी मीटिंग से मना किया हो? जब देश का हर काम चल रहा है तो बच्चे एग्जाम क्यों ना दें? और बच्चों के माता पिता जो रोज जाकर के राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उनका भी तो, मैं कहने का मतलब ये न्यू नॉर्मल है कोविड की सिचुएशन। ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। ये कल जाकर के IT इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, ये जाकर के कंसल्टिंग की फील्ड ज्वाइन करेंगे। हर चीज पब्लिक डीलिंग की चीज है। आप अगर आज मैया बउआ बना करके रखेंगे इनको, तो आगे चल के काम कैसे होगा? जी 60 सेकंड हो गए आपके भी। मैं ऑडियो डाउन हो जाएगा, 60 सेकंड हो गए हैं। मैं दोबारा रागिनी नायक की बात आता हूं। रागिनी नायक, विपक्ष गोलबंद हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। अब आप मुझे बताइए, जब न्यू नॉर्मल की बात हो रही है कोविड के अंदर, छत्तीसगढ़ आपका राज्य, राजस्थान आपका राज्य, पंजाब आपका राज्य, शराब की दुकानें खोली कि नहीं खोली? हाँ या ना बता दीजिए। अमीश जी, मैं चाहती हूं कि आज थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर ये डिबेट हो। आप भी पिता हैं, मैं भी मां हूं, जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं वो भी पिता होंगे, और अगर ये हमारे बच्चों के ऊपर आए तो हमारा क्या भाव होगा? भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में। ना हम चाहते हैं भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो मैडम, बिल्कुल मेरा एजेंडा नहीं है। आई वांट भगत सिंह टू बी बोर्न इन माय होम, आई विल बी लकी इफ ही बोर्न एट माय होम।
मेरा बिल्कुल एजेंडा साफ है मैडम। मैं ऐसा नहीं हूं जो कहता हूं भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो। मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, भगत सिंह हमारे घर में पैदा होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी लाइन से इधर नहीं हटता, मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। चिल्लाने से नहीं मैडम, एजेंडा को डिफ्यूज करने से। अगर युवा लड़कियों को कोई बगराएगा, उनको झूठ बोलेगा, तो उसे एक्सपोज करना हमारा काम है, क्योंकि ये देश चलना चाहिए। इस देश को रोकना नहीं है, इस देश को चलाना है, इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाना है। जिस बच्चे का 1 साल जाएगा, उस बच्चे का 1 साल के कांग्रेस पार्टी देगी, रागिनी नायक देगी, कौन देगा? बताइए, मुझे बताएं आप लोग। आपके पास सॉल्यूशन क्या है? आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करें, हवा की बात ना करें। अमीश जी, अगर आपने किसी गेस्ट को बुलाया है तो उसको सुनने का धैर्य रखिए। मैं आपका भाषण सुनने के लिए डिबेट में नहीं, आपको भाषण सुनना पड़ेगा, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। आप ना आपको सवाल सुनना पड़ेगा, और आपको सवाल सुनना पड़ेगा। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए जवाब नहीं है, सवाल सुनना पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। आप कान खोल के सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। और इस टेबल में मेरे साथ कोई ना बात करे, सवाल सुनना पड़ेगा, सवाल है और सुनना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। मुझे बोलने का समय दीजिए, बोलिए मैडम। मुझे बोलने का समय दीजिए, मुझे बोलने का समय दीजिए। मुझे 1.5 मिनट चाहिए। आपके जितने सवाल हैं मैं जवाब दूंगी, और जवाबों से बचकर मत भागिए। अब आप मेरी पहली बात सुनिए। आप अपने स्टूडियो में गेस्ट को बुलाकर डिबेट क्यों नहीं करा रहे हैं? न्यू नॉर्मल शुरू हो गया है तो। शुभराष्ट्र अपने घर पर है, मैं अपने घर पर हूँ, सुधांशु जी अपने घर पर है, राघव चड्ढा अपने घर पर। मैडम आपका स्वागत है, आप अभी आ जाइए। करने के लिए क्यों भेजना चाहते हैं? अभी आ जाए, स्वागत है। हमने लपेटे में नेताजी प्रोग्राम किया था, सारे कवियों को बुलाया था। आपका तो सब कुछ हमारे पर है, हम तो डेली ऑफिसर है। मेरे कैमरामैन यहाँ पर है, मेरी कैमरा टीम इधर आए, कैमरा पर्सन यहाँ पर आए, खड़ा हो, दिखाए कि हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। ना आए प्रोड्यूसर भी अंदर, सब लोग अंदर आए ना। रुकिए मैडम, आइए, मास्क लगा के आइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आइए। लेट शो भी लोगों को दिखाया जाए कि न्यू नॉर्मल क्या है। आइए कैमरा टीम आए और देखें, ये हमारे कैमरामैन हैं जो यहां खड़े हैं, दूसरे कैमरामैन वहां खड़े हैं, वो उधर जाएंगे तो आएंगे। यहां पर सब लोग हैं, कुर्सियां भी तैयार हैं, कुर्सी भी तैयार है। आइए रागिनी नायक इधर, बोलिए रागिनी जी। कि आज के छात्र की क्या समस्या है? आप केवल तमाशा करके आवाज को दबा नहीं सकते हैं, आपको लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। अमीश देवगन जी, आप सुनिए मेरी बात को, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आप ये मानिए कि 26 लाख बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के साथ ट्रैवल करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आप बात कर रहे थे, मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। उत्तर प्रदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 66 सेंटर रखे हैं, यानी कि एक जिले में एक सेंटर भी नहीं है। अगर सुधांशु जी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि एक जिला हेडक्वार्टर से दूसरे जिला हेडक्वार्टर में जाने में 200-250 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो 50 लाख 52 लाख लोग जब ट्रैवल करेंगे तो संक्रमण का खतरा कितना बढ़ जाता है, मुझे बताइए। ऐसे जिलों का क्या होगा जो बाढ़ में आज भी डूबे हुए हैं? वहां से कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? जो प्राइवेट व्हीकल करना पड़ेगा, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। बड़ा अच्छा सजेशन है आपका। नहीं सोचेंगे। अब रागिनी, मैं आपने अपनी बात को रख लिया तो मैं आऊं, वापस जाएंगे अपने घर पर, तब आप मुझे बताइए उनका क्या होगा। एक लाइन और जोड़ने दीजिए। ठीक है, ले लीजिए 10-15 सेकंड और। जो इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन इस देश में है, जी। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को स्थगित किया। वो जुलाई में होने वाला था, अब जाके नवंबर में होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकेडमिक ईयर को बर्बाद कर दीजिए या आप 0 ईयर घोषित कर दीजिए। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने समर एग्जामिनेशंस कैंसिल किए, ऑनलाइन असेसमेंट शुरू हुई। पर ये सरकार अगर संवाद और सहयोग में विश्वास रखे तो स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बातचीत करे, एक निर्णय निकाले। ठीक है, आपने मेरे से थोड़ा 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा मांगे थे, मैंने दिए। आपने जो दलीलें दी वो सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें दी गई होंगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बच्चों का साल खराब करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1। और उसके अलावा आपने एक अच्छा सजेशन दिया कि बाढ़, एक सेकंड मैडम, आपने एक अच्छा सजेशन दिया कि बाढ़ है कई इलाकों में। बाढ़ कोई पहली बार तो इस मौसम में नहीं आ रही, बाढ़ हर बार ही आती है, तो हमें सुविधाएं अच्छी करनी चाहिए। चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमें सुविधाएं बेहतर करनी चाहिए, ना कि सब कुछ रोक देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, अब रागिनी जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अब मेरे को सुधांशु जी के पास भी जाने दीजिए। सुधांशु जी स्वीकार कीजिए, जिस तरह से आपने मुझे हैकल किया है, सुधांशु जी को भी हैकल करिए। ना, मैंने आपको आपको पहले 60 सेकंड का मौका दिया, उसके बाद भी अभी भी आप 1-1.25 मिनट बोली है। इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन किसको हैकल करेगा। रागिनी जी निवेदन को स्वीकार करें। अरे पिट्ठू मत बनिए
ये सरकार ना ना, से। आज के बाद मत सवाल बोलिएगा। पूछने की हिम्मत दिखाइए, पिट्ठू होंगे आप, और पत्रकारिता आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना रागनी नायक, करिए दमदार चुप रहो। पत्रकारिता। कभी कभी जनता की नब्ज को टटोल कर करिए पत्रकारिता। जनता, मैम आपसे पत्रकारिता का भाषण नहीं चाहिए, ना आपके पिट्ठुओं से पत्रकारिता का भाषण चाहिए। मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके साथ पर्सनल डिबेट के अंदर नहीं हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप फ्रस्ट्रेशन है आपकी पार्टी के अंदर, अपनी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन अपने पास निकालिए, मेरे पे निकालने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियो डाउन करिए इनका। आप सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार बच्चों को सुनना नहीं चाहती? क्यों? देखिए, और विपक्ष के साथ संवाद नहीं करना चाहती, जो रागनी नायक ने पॉइंट उठाया? देखिए, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। छात्रों की सुरक्षा और व्यवस्था हमारी प्रथम प्राथमिकता है, परंतु आपको पता होना चाहिए ये व्यावसायिक कोर्स है। इसमें जो छात्र जा रहे हैं परीक्षा देने, चाहे मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, सभी साइंस के छात्र। और साइंस में जब बात होती है तो वैज्ञानिक आधार पर होती है। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि 2 महीने बाद स्थिति बेहतर होगी या 3 महीने बाद। आज बिहार की बात कही जा रही है, 3 महीने पहले बिहार में स्थिति ज्यादा खराब थी, आज ज्यादा खराब है। बताइए, उत्तर प्रदेश बिहार में 3 महीने पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब क्या हो रहा है कि बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ इसका संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है। तो कम से कम विज्ञान के छात्रों को वैज्ञानिक आधार पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो ये कहा जा रहा है कि इसके आगे बढ़ा दिया, ये व्यावसायिक कोर्स, सेमेस्टर को स्क्वीज करने की एक लिमिट है। 2 सेमेस्टर को 2 महीने में नहीं किया जा सकता। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कही, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आगे हो सकती है। रेगुलर आपने ईयरली एग्जाम्स की बात कही, ठीक है, आगे 2 वर्ष और नहीं सुधांशु, आपके 60 सेकंड कंप्लीट हुए। मेरा पॉइंट ये है कि आप विपक्ष के साथ संवाद नहीं कर रहे, हाँ या ना? अच्छा, वो बात ये इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, संवाद उससे किया जा सकता है जो संवाद के लिए तैयार है, और जो सिर्फ वाद और विवाद के लिए ही तैयार हो हर मुद्दे के ऊपर, उनसे क्या संवाद किया जाए। अभी रागिनी जी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि आने जाने में व्यवस्था है, समस्या में विनम्रता से पूछा जाता हूं, परिवहन क्या है? इट इज स्टेट सब्जेक्ट। हेल्थ क्या है? प्राइमरी स्टेट सब्जेक्ट। जी। तो इनको कहना चाहिए इनके राज्य सरकारों को, ठीक है, लेट रागिनी रिस्पॉन्ड, राघव इज आल्सो वेटिंग। हम बच्चों की व्यवस्था करेंगे, विशेष रूप से बसेस लगाएंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जाए। क्यों नहीं कहते भाई? ओके, रागिनी रिस्पॉन्ड टू सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, देखिए सुधांशु जी की बातों में कितना बड़ा विरोधाभास है। ये कह रहे हैं, ये मोदी जी की बात को ही झुठला रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि 18 दिन में महाभारत खत्म हो गई, 21 दिन दे दीजिए, कोरोना में सुधार आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि आगे 3 महीने 6 महीने देश की कोरोना की परिस्थिति में सुधार आएगा। इसका ये ठेका नहीं ले सकते, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कह रहे हैं बिहार की स्थिति और बदतर होगी। बिहार में किसकी सरकार है? प्रदेश सरकार किसकी है? इनकी और जदयू की है। वहां की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। मैं तो ये कह रही हूं कि आशान्वित आप करिए देश को, आप समझाइए देश की जनता को कि परिस्थिति बेहतर हम कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और आगे जाके परीक्षा को हम आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं, पर ये नहीं करेंगे। मैं इनको एक और उदाहरण देती हूँ। कर्नाटक सरकार ने SSLC का एग्जाम कराया जिसमें 1000 बच्चे बैठे। उन 1000 बच्चों में से 32 बच्चों को कोरोना हो गया, और अब सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा रहा है। जब 1000 बच्चों में 32 बच्चों को कोरोना हो सकता है, तो अगर 26 लाख विद्यार्थी बैठेंगे तो संक्रमण का कितना? रागिनी, मेरा एक पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन दे देता है बिहार के इलेक्शंस की, जान की कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिहार के इलेक्शन की गाइडलाइन दे देता है। सुधांशु, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए रागिनी के साथ। आपको सबसे ज्यादा यही बोल चुकी है अभी तक। अरे मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपको पूरा मौका दूंगा, आप विश्वास रखिए। रागिनी जी, मेरा पॉइंट यह है आपसे कि जब इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन दे रहा है बिहार इलेक्शन की, और उसके बाद हम चाह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब काम हो, उसके बाद हम सुविधाएं बेहतर करना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे बच्चे घर बैठ जाए। डू यू थिंक इट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? हम अपने बच्चों का साल ऐसे, आपने क्योंकि सवाल पूछा कि हम अपने बच्चों का ऐसे साल खराब होने देंगे? दिल पे हाथ रख के, अगर एक स्टूडेंट लाइफ में, आप बड़ी स्टूडेंट लीडर रही हैं, दूसरी प्रेसिडेंट रही हैं, स्टूडेंट लाइफ में 1 साल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं मान रहा हूं बीमारी है, सब कुछ है, 6 महीने उसको गुजर चुके हैं, क्या करा जाए अब? जब चुनावों की प्रक्रिया हो सकती है तो ये क्यों सुनी होगी कि जान है तो जहान है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि एकेडमिक ईयर पूरा खर्च हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, ये बात नहीं है। और कैसे नहीं है?
कि हम करिकुलम को क्रंच करने की बात कर जी सकते जी हैं? जी पहली चीज तो ये है कि हम हमारे लिए 28 लाख बच्चों को इस कोरोना काल में, इस महामारी में मौत के कुएं में धकेलना इतना अनिवार्य हो गया है कि आज हम बच्चों की बात तक नहीं सुन रहे हैं। हम कहते हैं मन की बात करेंगे, अरे मन की बात तो कीजिएगा लेकिन जन की बात भी तो सुन लीजिए। बच्चे जो कह रहे हैं 28 लाख बच्चे, उनकी बात भी सुनिए। राज्यसभा के इनके खुद के सांसद, इनके बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के डायरेक्टर्स ये बात रख रहे हैं कि जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT, हार्वर्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विकल्प ढूंढ सकते हैं प्रवेश प्रतीक्षा का, तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्या आपको लगता है कि केवल एक कमरे में बंद होकर 3 घंटे का जो एग्जाम स्टूडेंट लिखेगा, कई सौ स्टूडेंट से घिरे होने के बाद जो 3 घंटे के कागज पे लिख देगा, वही उसकी जो सक्षम है, वही उसकी एप्टीट्यूड का एकमात्र मापदंड है? क्या अन्य देशों में या अन्य यूनिवर्सिटीज में कोई वैज्ञानिक विकल्प प्रवेश परीक्षा का आज तक नहीं ढूंढा गया है? या हमारी सरकार ये कह रही है कि हम इतने लाचार हैं कि 21वीं सदी में हम इसका कोई विकल्प ही नहीं ढूंढ सकते हैं? और कौन ये कह रहा है कि आप साल बर्बाद कर दीजिए? कौन ये कह रहा है कि ये परीक्षा कराइए ही मत? सब ये कह रहे हैं कि कोरोना से आज 70,000 रोज केसेस आ रहे हैं। जी राघव, 60,000 मौतें हो गई हैं। देश के गृह मंत्री भी इस बीमारी से नहीं बचे। जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप दिल्ली में मेट्रो खोलने का प्लान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आपने प्रपोजल दिया है कि नहीं दिया? हाँ या ना बताइए। दिल्ली में सबसे पहले शराब की दुकान किसने खुलवाई थी? हाँ, मैं बता देता हूँ। नहीं, ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार देश के विभिन्न कोनों में, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, अन्य राज्यों में खुली थी शराब की दुकानें। मैं आ जाता हूँ उस पर भी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। 2 प्रकार की चीजें हैं और इसमें हमें भेद करना, अंतर करना सीखना होगा, नहीं तो बड़ी बेमानी बहस होगी। पहली चीज है एसेंशियल, यानी कि जरूरी, और दूसरी चीज है नॉन एसेंशियल, यानी कि जो इतनी जरूरी नहीं है। एसेंशियल जो चीजें हैं उनको आपको करना होगा। यातायात एसेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एसेंशियल है, सरकार चलाने के लिए विभाग चलाने एसेंशियल है, आपकी पत्रकारिता, आपकी अमीश देवगन की पत्रकारिता एसेंशियल है। लाखों लोग आपको देख के उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो चीजें नॉन एसेंशियल है उन पे रोक लगाया जा सकता है। आखिरी चीज सुन लीजिए, शांत, एक आखिरी चीज सुन लीजिए। इट्स बीन मोर देन 2 मिनट्स, मेक योर पॉइंट। बस 10 सेकंड दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो काम है अमीश जी, वो एसेंशियल है, जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। लेकिन क्या आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम कोर्ट खोल देंगे? सुप्रीम कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर रहा है, न्याय कर रहा है। और आखिरी चीज, जो लोग कानून के जानकार नहीं हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को ये एग्जाम कराना ही कराना है, मैं उनको बता दूं कि आप जजमेंट को पढ़ लीजिए। जस्टिस अरुण मिश्रा का वो जजमेंट केवल ये कहता है कि हम किसी प्रकार की रोक लगाने के लिए इस पिटीशन को और क्या कहता है, और मैं आपको आगे बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों का कीमती साल यूं ही बर्बाद होना दिया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हम भी यही कह रहे हैं। कौन कह रहा साल बर्बाद तो हो ही जाएगा ना फिर तो। अभी भी अगर शुरू होगा तो एक सेमेस्टर तो जा चुका है, दिसंबर जनवरी से पहले सेशन नहीं शुरू होगा। शुभराष्ट्र, लेट शुभराष्ट्र रिएक्ट। शुभराष्ट्र वांट्स टू रिएक्ट। आमिश जी, थोड़ा फीडर डाउन कर दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को लगातार बोलने की आदत होती है, आप इनका फीडर डाउन कीजिए। आमिश जी, थोड़ी देर के लिए फीडर डाउन कर दीजिए, फिर तो ये नेता है, इनका मंच इन्हीं का है, ये लगातार राजनीति कर सकते हैं। इतनी निहत्ती है। मैं 56 इंच वाली सरकार निहत्ती है, ठीक है, आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट है राघव जी। राघव जी आपका पॉइंट है, 56 इंच वाली सरकार बड़ी निहत्ती है। क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं आपके पास आ रहा हूं, फिरोज बख्श साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। आई एम रियली सॉरी, आप इकलौते चांसलर हैं हमारी डिबेट में, आपके पास मैं आ नहीं पाया। बोलिए, रखने कहिए। शुभराष्ट्र बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें हैं आमिश जी। एक तो कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से अग्री ना करे, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जजमेंट पढ़ना नहीं आता। इस तरीके की बात करके ये छात्र राजनेताओं पे कमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ का न्याय है आमिश जी? जजमेंट मैंने भी पढ़ा है और अभी मैंने इस प्रोग्राम में ये तक सुन लिया कि शराब की दुकानें इसेंशियल हैं, अतः दिल्ली सरकार शराब की दुकानें खोलेगी। किस तरीके के तर्क की बात कर रहे हैं हम? बात कही गई कि हम पोस्टपोनमेंट की बात कह रहे हैं, कितनी बार पोस्टपोन कर दिया गया? योगी जी ने भी खोल दी। जब तो लॉजिक की बात हो तो कितनी बार पोस्टपोन किया गया? अरे हैकल क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ताहिर हुसैन है क्या आप? ताहिर हुसैन है जो हैकल कर रहे हैं लगातार। अंतिम बात, आमिश जी मुझे हटाना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी बात रागिनी जी मैं आपको मौका दूंगा। सिंपल सी चीज है आमिश जी। जी शुभराष्ट्र, 40 सेकंड्स। देश में
शिक्षा को लेकर एक आदर्श बहस होनी चाहिए कि 3 घंटे का एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकता है या नहीं, वो बहस ये सारे नेता करें ना अपने अपने फील्ड में। सुधांशु जी ने बहुत ज़हीन बात कही और मैं खुले मंच से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इतनी अनपॉपुलर बात बोलना, वो भी तब जब आप स्वयं एक इंजीनियर रहे हो, आज आप राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और जो बात इन्होंने कही वो 100% सच है। आप डेटा निकालिए और देखिए, किसने कहा कि छात्र जो छात्र देना चाहते हैं परीक्षा, उनके माँ बाप ने बेच दी है जमीनें पढ़ाई के चक्कर में, फिटजी और फलाना ढिमकाना के कोर्सेज करवाने में। राघव चड्डा जाकर के भरेंगे उनका पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है। हाँ, रागिनी नायक जी यहाँ बैठकर राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस के नेता जो कि धरना देने जा रहे हैं अभी, उनको कहिए अपनी बसेस भिजवा। ओके, रागिनी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। रागिनी ओके, मैं राघव जी आपको भी मौका दूंगा, रागिनी को भी मौका दूंगा। पहले रागिनी को बोला। मैं इस तरीके की जो बदतमीजी हो रही है प्रवक्ताओं की तरफ से, मैं बर्दाश्त करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। ओके, शुभराष्ट्र आप भी अपनी बात को रखिए, बाकी भी पैनलिस्ट अपनी बात को रखिए। मेरा निवेदन है कि एक सभ्य बहस हो। ओके, रागिनी जी रिस्पॉन्ड टू शुभराष्ट्र, देन राघव जी यू, एंड देन फिरोज बख्श साहब आई एम कमिंग टू यू। रागिनी। अमीश, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि एक राष्ट्रीय चैनल पर आपके मंच को इस्तेमाल करते हुए सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जेईई नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले 26 लाख विद्यार्थियों में से 80% फालतू हैं। वो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, साल भर तैयारी नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और एक गुप्त मतदान हो, तो वो ये कहेंगे कि एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, आगे टलते जाना चाहिए। और शुभ्राष्टा जी के तर्क पर भी मुझे हंसी आती है, जो ये कह रही है कि माँ बाप जमीन बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, जेवरात बेचते हैं, पर उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते। उनके बच्चे ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी घटना घटे जिसके कारण ये एग्जाम स्थगित होता जाए। ऐसी छात्र विरोधी सोच की मैं निंदा करती हूँ आपके चैनल पर, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने राहुल इफेक्ट की बात की, तो आज जो सारी कांग्रेस पार्टी, हम एनएसयूआई और हर एक संघर्ष का साथी हमारा छात्रों की आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, उनके जान को जोखिम से बचाने की कोशिश कर रहा है, ये राहुल इफेक्ट है। और आप जनता की नब्ज को न मानते हुए केवल अपने मन की बात करने और सुनाने में जो लगे हुए हैं, वो मोदी इफेक्ट है। जी, तो ये राहुल इफेक्ट और मोदी इफेक्ट का फर्क बिल्कुल साफ है। और एक अंतिम बात मैं बहुत जल्दी से जोड़ देती हूँ कि एक अंतिम, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जी 10 सेकंड दिए। जब हमारे देश में कोरोना के कारण श्रमिक पैदल जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी बसें मुहैया कराना चाहती थी। मोदी सरकार ने नहीं होने दिया, योगी सरकार ने नहीं होने दिया, ये कहकर कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, 1 सेकंड सुधांशु, होल्ड ऑन। फिरोज बख्श साहब, 28 मिनट निकल गए डिबेट को ही, उनका भी रिस्पॉन्स मेरे को लेना है। फिरोज बख्श, व्हाट रागिनी इज ट्राइंग टू से, व्हाट राघव जी इज ट्राइंग टू से, व्हाट इज योर व्यू एज अ चांसलर ऑफ मनु, व्हाट इज योर व्यू, आपकी राय क्या है? हाँ, देखिए निहायती अदब और एहतराम के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने सबको सुना। 28 मिनट नहीं, ये 34वें मिनट में आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी है, तो थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने रागिनी जी को सुना। रागिनी जी को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, बड़ी उनकी रिगार्ड करता हूँ। एनएसयूआई की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं भी गालिबन उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। लेकिन इस वक्त जिस तरह से वो कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में वो तकरीर कर रही हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, राघव की मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि चिल्ला चिल्ली की बहस में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। लेकिन बाकी जो राघव चड्डा ने कहा, इट वाज जस्ट द कॉन्ट्ररी ऑफ व्हाट ही सेड इन द बिगिनिंग एंड व्हाट ही सेड इन द एंड। शुरू में राघव चड्डा कहते हैं कि भाई सरकार क्या दुश्मन है स्टूडेंट्स की जान की। अरे भाई, ये बहुत बड़ा गवर्नेंस है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये जो सरकार है, गवर्नेंस है, ये कोई हक्का नूडल नहीं बना रही है। ये सरकार कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं खेल रही है। सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से गौर व फिक्र किया है, बड़ी बड़ी कमेटीज बैठी हैं। और ये जो इन्होंने ऑर्डर किया है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि जो हमारे निशंक साहब ने जो एक रिक्वेस्ट की है सारे बच्चों से, आप आगे आइए, एक्सेप्ट द चैलेंज। यही बात इंडिया का जो स्टूडेंट है, जो दिमाग है, आप देखिए सिलिकॉन वैली, सारी अमेरिका की, दुनिया के जितने मेडिकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, कनाडा में, वहां हिंदुस्तानी बच्चा, हिंदुस्तानी दिमाग बैठा है, वो इसी तरह से आगे बढ़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राघव आपसे और रागिनी आपसे, बच्चों को भटकाइए नहीं, उनको एग्जाम की तैयारी करने दीजिए।
देखिए, मैं सारे बच्चों को मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूं, रागिनी आप भी स्टूडेंट रह चुकी हैं और राघव चड्डा आप भी बड़े अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं मॉडर्न स्कूल से। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बच्चों को भटकाइए नहीं, भड़काइए नहीं, उनसे कहिए तैयारी करिए। और सारे बच्चे एक ही लेवल पे, ऐसा नहीं है कि तैयारी का वक्त नहीं है, सब तैयारी सारे साल करते हैं। और मुझे उम्मीद है जब बच्चे जो भी मुकर्रर तारीख दी है निशंक जी ने, भड़काइए मत। ओके राघव चड्डा रिस्पॉन्ड। चांसलर साहब अब आपने अपनी बात बोली, राघव चड्डा को पूरी करने दीजिए। सरकार बिल्कुल सही है, बच्चों को आगे आना चाहिए, आपने अपनी बात को रखा। चांसलर साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपने अपनी बात को रखा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप बहुत सीनियर हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं सर। ओके, ये जो बात है कि बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करें, चैलेंज एक्सेप्ट करें। हम जानते हैं कि बीमारी है, हम जानते हैं महामारी है, लेकिन राघव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कोरोना के साथ अब जीना सीखना होगा। तो जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो जीना ही तो सीख रहे हैं। आपके नेता मुख्यमंत्री दिल्ली, हाँ, जीना सीखना होगा लेकिन मरना नहीं है। राघव, आपने अपने स्टेट में शराब की दुकानें खुलवा दी, आपने होटल खुलवा दिए, आपने सारे जो पब्लिक जगहें हैं वो खुलवा दी हैं, अब आप मेट्रो खुलवाने जा रहे हैं और सरकार को आप कह रहे हैं कि ये बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी। दिस इज द डबल स्पीक बाय यू राघव, डोंट डू डबल स्पीक हियर राघव। अच्छा, आपको नियंत्रण में आना पड़ेगा। सर मेरा निवेदन है कि अब आप राघव जी को 40 सेकंड बोलने दीजिए, नियंत्रण में आप आइए, आप डबल स्पीक कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड मेरा होल्ड ऑन। देखिए, मुझे अब ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे। आई डोंट वांट दिस बट आई हैव टू डू इट नाउ। ओके राघव, मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड्स। देन सुधांशु जी। चलिए, भगवान का शुक्र है शांत हो गए। अमीश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये कहना कि चैलेंज बच्चे एक्सेप्ट करें, हम जानते हैं महामारी है लेकिन बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करके सामने आए, ये तो सरकार वही कह रही है कि हम जानते हैं कि आग का दरिया और डूब के जाना है, लेकिन आप आए इस आग के दरिया में कूदें, डूबिए, जो बच गया वो बच गया। ये कहां का न्याय है? मतलब आप कह क्या रहे हैं? और जो लोग ये बात करते हैं कि जमीनें बेची, जेवरात बेचे बच्चे को पढ़ाने के लिए माता पिता ने, ये वही बच्चे हैं अमीश जी, ये वही जेवरात और जमीन बेचकर जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है, वही बच्चे हैं जिनके पास आज एग्जामिनेशन सेंटर जाने के लिए संसाधन नहीं है, जो बाढ़ ग्रस्त इलाके असम और बिहार में रहते हैं, जिनके घर के आसपास ना बस है, ना ट्रेन है, ना सड़क है, जिनको एक जिले से दूसरे जिले जाने में 7-7.5 घंटे लगेंगे। राघव जी, आप दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो स्पेशल बस चलवा दीजिए, डीटीसी आपके अंडर है। देखिए विकल्प, मैं वही कह रहा हूं अमीश जी, इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वही तो क्या, नहीं, राजनीतिक बहस नहीं करते। बिल्कुल, मैं राघव राजनीतिक बहस में पढ़ना ही नहीं चाह रहा आज मैं, इसलिए मेरा सवाल है आपसे। राघव एक सेकंड, मेरा सवाल है, हम विकल्प की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने है कोरोना, सोल्यूशन हमारे सामने क्या है कि हम घर में ताला बैठकर बिल्कुल सब लोग बंद हो जाएं और नहीं, या तो ये विकल्प है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये इम्तिहान करवाएं। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। चलिए बोलिए, बताइए, आपका मौका है, 10 सेकंड दीजिए। देखिए, एनईईटी और जेईई ये कहता है कि वो 3 घंटे का आप एग्जाम दीजिए, 3 घंटे का अपना कितना वो बच्चा सक्षम है ये सिद्ध करने के लिए बच्चे ने 10वीं का पेपर लिखा, 11वीं का पेपर लिखा और आज से कुछ ही महीने पहले 12वीं का पेपर लिखा। तो 3 घंटे के तो सारे पेपर आपने ले लिए। ओके, इसके ऊपर बढ़ के कोई विकल्प ढूंढ लीजिए। फिरोज बख्श साहब, आपको मौका दूंगा। हमारी 56 इंच की सरकार, इस वैज्ञानिक युग में मन की बात करने वाली सरकार जन की बात सुन के विकल्प ढूंढ सकती है। ओके, Subhrashta 20-25 seconds respond. Then Sudhanshu Trivedi waiting from very long. मैं सॉल्यूशंस की बात करके फिर मैं जाना चाहूंगी आमिश जी। देखिए, सिंपल सी बात है, जो भी राजनेता सड़कों पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपना फंड्स इन गरीब बच्चों को सेंटर तक पहुंचाने में यूज कर लें। मैं खुद दिल्ली में रहती हूं, 4 बार मैं रेस्टोरेंट होकर के आ गई हूं। राघव चड्डा जी से अनुरोध है, दिल्ली की जनता की आवाज सुन ले, दूसरों को तो बहुत पाठ पढ़ा रहे हैं। जो भी उस रेस्टोरेंट की कमाई है और जो भी इनके राजस्व में जाता है, वहां से व्यवस्था करवा दे, स्टूडेंट्स को सेंटर में पहुंचवा दे, क्योंकि 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बात की जा रही है ना, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से हैं, जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनको कर देना। ये पॉलिटिकल पार्टी ये तो सब सरकारों को करना चाहिए। ओके, राघव चड्डा रिस्पॉन्ड। राघव चड्डा 20 सेकंड रिस्पॉन्ड। पहली बात तो यह है कि सांसदों का जो फंड है, एमपी लैड फंड जिसे कहते हैं, वो तो केंद्र सरकार ने जैसे ही महामारी समाप्त कर दिया, इनकी जानकारी में नहीं होगा। मैं जानकारी राजनीतिक बयानबाजी का दूसरी चीज ऐसी है, दूसरी चीज ये है, देखिए विषय, सोल्यूशन मैं आपको पार्टी के प्रवक्ता गणित के माध्यम से समझा दूं। मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी दूसरे शो पे भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात नहीं मानी
ना मन की बात सुनी ना जन की बात सुनी। एक सेकंड अब मुझे सुधांशु त्रिवेदी के बाद जाना, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। 10-12 मिनट सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको बताऊंगा राघव भाई मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सुधांशु, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर का भी रुख करूंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्विकली मेक योर पॉइंट। हाँ, क्विकली मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है यहाँ विचित्र बहस हो रही है। 85% छात्रों ने तो अपने डाउनलोड कर रखे हैं प्रवेश पत्र, तो किसके लिए बहस हो रही है? 10 से 15% लोगों के लिए, और अभी तो परीक्षा के दिन में 4 दिन और बाकी है। यदि 90 से 95% छात्र एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो 5% छात्रों के साथ समस्या है, जेन्युइन है, इसमें कोई रहती है। पंजाब में आतंकवाद 15 साल चला, तो क्या पंजाब के छात्रों के लिए वहां एग्जाम ही नहीं होना चाहिए था? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एसेंशियल्स की बात कही गई, तो भाई एसेंशियल दारू में डूब के जाना एसेंशियल है, और एग्जाम के लिए 3 घंटे निकलना एसेंशियल नहीं है। और तीसरी बात, एसेंशियल कहां है एग्जाम भाई? दिस इज नॉट ए रूटीन एग्जाम, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दे अथवा ना दे। और रागिनी जी ने जो बात बोली, मैं फिर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाई कोई व्यक्तिगत आक्षेप की बात नहीं है, मगर जिन लोगों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के करिकुलम कभी पढ़े नहीं, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं कि इसको स्पीच करके 6 महीने में समाप्त कर दिया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति के समझ के लिए बाहर की बात है। और एक सेकंड सुधांशु, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, बड़ी खबर आ रही है एएनआई के हवाले से। गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है। इस समय एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। कांग्रेस पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार गुलाम नबी आजाद ने डायरेक्ट अटैक किया है सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर। सोनिया तब रहेंगी जब पार्टी रहेगी, राहुल गांधी तब प्रधानमंत्री बनेंगे जब पार्टी रहेगी। एग्जैक्टली गुलाम नबी आजाद ने क्या बोला है ये आपको सुनाते हैं। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पहली बाइट आपको सुनाते हैं। छुट भइयों की बात को नहीं सुनना चाहिए, यह तक कहा है। गुलाम नबी आजाद ने पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है, राहुल तब पीएम बनेंगे जब पार्टी रहेगी, यानी कांग्रेस के भविष्य पर संकट है। आज सुबह से उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुबह ट्वीट करा और गुलाम नबी आजाद का यह बड़ा बयान। आइए सुनते हैं क्या बोले गुलाम नबी आजाद। सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छुट भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। भैया कह रहे हैं किसको क्या बोला जा रहा है ये अब गुलाम नबी आजाद जानते हैं। छुट भैयों की बातें नहीं सुननी है। गुलाम नबी आजाद ने यह भी बोला 1 महीने पुरानी चिट्ठी लीक होने की बात हुई है। सीडब्ल्यूसी की हर बात मीडिया में लीक कैसे हुई, गुलाम नबी आजाद ने अपना मुंह खोल दिया है। पहली बार गुलाम नबी आजाद ने रिएक्ट करा है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। देखिए देश इस समय कई खबरों को देख रहा है, लेकिन सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा अहम है, लेकिन वही एक मुद्दा देश में नहीं है। देश में नीजीत भी मुद्दा है और यह भी बड़ा मुद्दा है। ये बाइट सुनिए। 1 महीना पहले की लेटर लिखी थी और 23 लोगों ने उस पर साइन किए थे, तो एक आदमी ने लीक की, लेकिन यहां तो वर्किंग कमेटी चल रही है और पूरी रनिंग कमेटी पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में चल रही, तो उस लीक का क्या हुआ? लीक तो मैंने उस पर पहले ही कहा था। लीक इंदिरा गांधी के वक्त में भी कैबिनेट के सब प्रोसीडिंग्स बाहर जाती थी, राजीव गांधी के साथ सब जाती थी, क्यों मैं था। इंदिरा गांधी को भी यही कंप्लेंट थी। गुलाम नबी आजाद ने बहुत कुछ कहा है। मैं आपको वो बाइट नहीं एक सुना रहा जिसमें उन्होंने बोला है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जरूरी है, नहीं तो हम 50 साल और विपक्ष में रहेंगे। ये कहा है विपक्ष में बैठना है तो चुनाव जरूरी नहीं है, ये भी कहा गया है गुलाम नबी आजाद द्वारा। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं रागिनी नायक का, मेरे साथ है, मैं जानता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता है और ये बाइट वो पहली बार सुन रही है। रागिनी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हालांकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इसको सार्वजनिक कर दिया। अमीश जी, ये पूरा इंटरव्यू क्या है, किस संदर्भ में बात कही गई है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या सच में कोई दिक्कत है? ये पूरी बात सुने बगैर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती जी। इस पर आप पूरी एक बहस कीजिएगा, मैं जरूर उस पर आऊंगी। मैं आपकी बात उस बहस में देखिए तिल का ताड़ हमने तो नहीं बनाया है, लेकिन नहीं तो हम 50 साल विपक्ष में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जरूरी है। सोनिया गांधी तब अध्यक्ष रहेगी जब पार्टी रहेगी, राहुल गांधी तब प्रधानमंत्री बनेंगे जब पार्टी रहेगी। ये सब बातें कही गई हैं। सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू मेक अ पॉइंट।
सुधांशु जी। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर एक बात आज के आपके विषय के साथ भी हो जाती है। इसका मतलब कांग्रेस का नेतृत्व कभी एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहता, एग्जाम पास नहीं होना चाहता, इसीलिए वो हमेशा इस मनोवृत्ति के साथ अधिक रहते हैं कि एग्जाम से कैसे बचा जाए और कैसे डिफर किया जाए। वही गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे थे कि चुनाव कराना पड़ेगा। नहीं, वो तो छुटभैयों की बात भी कर रहे हैं जी, वो तो छुटभैया नेताओं की भी बात कर रहे हैं। हाँ, उसका कारण है, मैं आपको बात बताऊं। अब किसको छुटभैया कह रहे हैं ये नहीं पता। किसको कह रहे हैं, देखिए, कौन छुटभैया है और कौन बड़ा है, कौन भैया है और कौन क्या है, वो कांग्रेस का पूर्णतः अंदरूनी मामला है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है कुछ भी नया नहीं है। ठीक है रागिनी, फिर मैं क्विकली अपनी डिबेट पे वापस लौटूंगा। क्विकली रागिनी, रिस्पॉन्ड। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कम से कम एग्जाम होता तो है, पूरे देश में डेलीगेट्स बनाए जाते हैं, एक पूरी चुनाव की प्रक्रिया है। सोनिया गांधी जी और जितेंद्र प्रसाद जी के बीच में चुनाव हुआ तो आपके किस अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा और उसके बाद पार्टी की सत्ता की सीट पर काबिज हुआ? रागिनी जी, आप कह रही है कि ये पार्टी का लोकतंत्र है। अब अमीश जी, मैं इस विषय पर बहस आज नहीं करना चाहती। आपने जो विषय चुना है उस पर मुझे नहीं, बिल्कुल, मैं तो उसी विषय पर बहस कर रहा हूँ। किसी के बस की बात थोड़ी थी। कृपया नहीं, मैं तो उसी, ये तो अगर आ गई गुलाम नबी आजाद के इंटरव्यू का टाइमिंग ये रहा तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन अभी इस डिबेट के अंदर किसी ने बोला 50 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। कुल मिलाकर 25 लाख बच्चे भैया अपीयर हो रहे, 50 लाख बच्चे अपीयर नहीं हो रहे। कम से कम अपने फैक्ट्स को हम करेक्ट कर ले। ओके, क्विकली चांसलर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श जी 30 सेकंड। हाँ, मैं सिर्फ हाँ अमीश जी, हाँ बस मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। जितने भी बच्चे और माँ बाप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं इनको बहकने, भटकने, भड़कने ना दें। ठीक है सर। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी के लोग हों, सपा बसपा। ओके, रागिनी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। रागिनी 20 सेकंड रिस्पॉन्ड। रागिनी, देखिए, मैंने ये कहा कि 26 लाख बच्चे और उनके साथ अगर एक भी अभिभावक जाता है तो 52 लाख की संख्या हो जाती है। 29 लाख बच्चे हैं रागिनी। माता पिता जाएगा। अब ये तर्क का कुतर्क और अर्थ का अनर्थ ना किया जाए कि अगर डाउनलोड कर लिया है एडमिट कार्ड तो इसका मतलब है कि बच्चे एग्जाम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि बच्चे बहिष्कार करें, वो बलि का बकरा बने? लेकिन सरकार ये कदम मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। सुधांशु, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। आप आर पार का ये एक्सप्लोसिव एडिशन देख रहे हैं।